नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो संजय सहरिया जी की कहानी है। कहानी का शीर्षक है मांग टीका। आइए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। विजयदशमी की सुबह तक पूरा अग्रवाल परिवार लखनऊ के पुश्तैनी मकान में इकट्ठा हो गया था। सारे लोग सास ससुर के पास हॉल में जमा होकर गप्पे लड़ा रहे थे। शारदा रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। घर की सबसे छोटी बहू थी शारदा। बड़े जेठ जी कल रात ही रांची से पहुंचे थे। साथ में जेठानी जी, बड़ा बेटा कृष्णा और बेटी आकांक्षा भी आई थी। छोटे जेठ जी लखनऊ से सुबह आए थे। छोटी जेठानी जी तो नहीं आ पाई थी, लेकिन उनकी तीनों बेटियां आंगन, शुभा और गौरी आई थी। एक ननद पड़ोस के ज़िले की रहने वाली थी। वो 2 दिन पहले अपने 3 महीने के बेटे के संग आई हुई थी। खबर थी कि नंदोई जी भी पहुंचने वाले थे। बाकी दोनों नंदें अपने अपने पतियों के साथ दोपहर तक आने वाली थी। चाची, नाश्ते में और कितनी देर है? बहुत जोरों की भूख लगी है, आकांक्षा ने आवाज़ लगाते हुए कहा तो सासू माँ ने भी शारदा को जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की हिदायत दे ही दी। हाँ माँ जी, बस तुरंत लेकर आई नाश्ता, शारदा ने हॉल के दरवाजे के पास आकर कहा। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में जुट गई। बहू, मेरे लिए तो हल्के फुल्के और पतली सी दाल बना देना। भाई, मुझसे ये मिर्च मसाले वाले व्यंजन नहीं खाए जाएंगे। ससुर जी ने शारदा को फ्रिज से टमाटर सॉस की बोतल निकालते देखा तो बोल दिए, भाभी देखना वो लैक्टोजोन तैयार कर देना ना, बाबू को भूख लग रही होगी। ननद का आदेश भी आ गया था। मझले नंदोई को प्याज लहसुन से परहेज है, इसलिए उनका हर सामान इनके बगैर ही बनाना था। शारदा एक सुर में लगी हुई थी। नाश्ता, लंच, फिर डिनर और सबकी अलग अलग फरमाइश पूरी करते करते शारदा का पूरा बदन थक कर चूर हो चुका था। ब्रजेश पत्नी की स्थिति को समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिर इतने साल में सब पहली बार एक साथ जमा जो हुए थे। रात 11 बजे सारा काम निपटा कर शारदा अपने बेडरूम में आ पाई थी। सबके सामने तो उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी, पर कमरे में आते ही फपक फपक कर रो पड़ी थी। कमरे में आए बमुश्किल 10 मिनट ही हुए थे, तभी सासू माँ की पुकारने की आवाज़ शारदा के कानों पे पड़ी तो जल्दी से चेहरा साफ करते हुए वो हॉल की तरफ भागी। सारे लोग अभी भी हॉल में जमा हुए थे। जोर जोर से गपशप हो रही थी। सबने डिनर कर लिया था और बच्चों को दूध भी दे चुकी थी। फिर अब पता नहीं किसको क्या चाहिए था। हॉल में सब गोल घेरा बनाकर बैठे थे और बीच में एक कुर्सी रखी थी। तभी छोटी ननद और जेठानी जी उठकर शारदा के पास आ गईं। उसे हाथ पकड़कर बीच में रखी उस कुर्सी तक लाकर उन दोनों ने उसे बैठा दिया। शारदा कुछ समझ नहीं पाई। भाभी, आप सारे दिन से इतने लोगों के लिए अकेले किचन में लगी हुई हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी कर रही हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए। तो भाभी, आज के अग्रवाल परिवार के इस 10वीं की छुट्टी के कार्यक्रम की वुमन ऑफ द प्रोग्राम आप हुई, और हम सब की तरफ से आपको मिलता है ये प्यारा सा तोहफा। कहते हुए जेठानी ने देवरानी शारदा की मांग में एक प्यारा सा मांग टीका सजा दिया, और इसी के साथ सारे लोग तालियां बजाने लगे। पहले तो शारदा भौचक्क रह गई, फिर जैसे ही सारी बात समझ आई तो वो उसकी आंखें लाख कोशिश के बावजूद भी भीगने से नहीं बच पाई। बच्चे फोटो लेने में और वीडियो बनाने में मस्त हो गए थे। बरसते प्यार और सम्मान को देखकर शारदा की सारी थकान पल भर में रफू चक्कर हो गई थी। ससुर जी और सासू माँ को विश्वास हो गया था कि उनके परिवार की शाखाएं भले ही फैलकर दूर दूर तक पहुंच गई थी, पर उनकी जड़ों में अभी भी आपसी स्नेह और प्रेम की उर्वरा बची हुई थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी दोस्तों संजय सहरिया जी की है, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। आपको ये कहानी
कैसी लगी जल्दी से आप हमें लिख भेजिए अजय मौर्य 2512@gmail.com पर। और साथ में ही अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो हमें एक प्यारी सी कहानी लिख भेजिए और हम उसे यहाँ पर ज़रूर सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।